नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल छत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को आप लोग लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो कर रखी थी आपकी राजीव प्रकाशन की 4.5 एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसका हम आज लास्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें कि आज इस वीडियो को पूरी तरह से मतलब कि इस एक्सरसाइज को बिल्कुल कर देंगे खत्म। और इसके बाद हम शुरू करेंगे फिर अपना 5 चैप्टर। तो देखिए 4.5 पर हम शुरू करते हैं, जिसमें 19 तक मैंने करा दिया था आपको। अब जो क्वेश्चन नंबर 20 की बारी है, जिसमें आपसे कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई। ठीक है, समकोण त्रिभुज की बात कहेगा आपसे, तो क्वेश्चन नंबर मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। 20 वाला कह रहा है समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार से होता है आपका। ठीक है, फिर उसने कहा है कि उसकी जो लंबाई है उसके आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है और लंब की लंबाई से 2 गुने से 6 अधिक है। तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिएगी, यानी सारे की आपको जितनी दे रखी है वो आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग वो जो आप लोग करते हो ABCD, इसको नाम दे दीजिए। आप लोग जानते होंगे इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, और इसको आधार बोलते हैं, और ये आपका लंब होता है, ये आपको पता है। अब उसने क्या कहा है, देखिए हमने क्वेश्चन में कहा उसने समकोण के कर्ण की लंबाई उसके आधार, यानी उसके कर्ण की लंबाई उसके आधार उसके आधार कर्ण की लंबाई आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। कितनी है? 2 सेंटीमीटर अधिक है। सबसे पहले आपको क्या मानने की जरूरत है? आपको सबसे पहले आपको मानने की जरूरत आधार की बात पता करने की जरूरत है ना। तो सबसे पहले आप लोग के लिए लंब की पता कर लेते। चलो आधार बाद में, पहले एक हम लंब की कि माना त्रिभुज के लंब बराबर है ना, त्रिभुज का लंब बराबर है ना, त्रिभुज का के तो नहीं का लंब बराबर क्या मानोगे आप? x सेंटीमीटर है ना, क्या x सेंटीमीटर मानेंगे, यानी इंग्लिश में लिख देता हूं सेमी, है ना, ये लिख देते हैं। फिर उसने अब उसके बाद देखिए उसने लंब मान लिया। लंब अब आगे क्या करेंगे हम लोग? कर्ण की बात करेंगे, है ना, कर्ण। तो इसमें लिख दूंगा मैं मान त्रिभुज का कर्ण बराबर त्रिभुज का कर्ण बराबर कितना? 2 गुने से 6 अधिक है, इसके 2 गुने से 6 अधिक है, तो ये हो गया सेंटीमीटर बराबर कर्ण। अब जो आपका रह गया है वो क्या रह गया है? क्या क्या हो गया आपका? लंब हो गया, कर्ण हो गया और आधार रह गया है। अब मैं बात करूंगा त्रिभुज का आधार बराबर त्रिभुज का आधार बराबर उसने क्या कहा था? देखिए लंबाई आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक तथा लंब की लंबाई के 2 गुने से 6 अधिक है ना, 2 गुने से 6 अधिक है। तो देखिए फिर 2x हो जाएगा ये प्लस, ये तो आपका 2 गुने से हो गया है ना। फिर उसने क्या कही आगे? फिर 6 माइनस 2, एक ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर लंबाई के 2 गुने से अधिक है, त्रिभुज की आप भुजा ज्ञात कीजिए। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास ये हो जाएगा 2x माइनस के 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। इसके बाद हम करेंगे त्रिभुज ABC, नाम दे देना ABC, है ना, नाम दे देना। ठीक है, फिर हम करेंगे त्रिभुज ABC, है ना, ABC समकोण ABC से हम इसको सॉल्व करेंगे और इसमें लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। हमने यही मैं आपको पहले ही करा चुका हूं वैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, इस प्रमेय से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके बराबर आपका क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है आपका कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।
आधार का वर्ग। आप इसको इधर लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए, दोनों ही प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कर्ण आपको कितना दे रखा है, 2 प्लस एक्स पे घात 6 पे घात 2। लंब आपको कितना दे रखा है, खाली एक्स स्क्वायर। और आधार है आपके पास 2x माइनस के 4 पे घात 2। ठीक है, 4 पे घात 2 ये आपको दे रखा है। अच्छा, ये 4 पे घात, देखिए इसमें ये बड़ा है तो ये प्लस का आएगा, तो ये आपका प्लस का हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो बड़ा होता है उसी की चलती है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो मैंने सही लिखा है, यही गलत लिख दिया था। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद आ गया होगा तो, अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी होगी तो आपको याद होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसमें लगाएंगे a की जगह पे 2, यानी 2 का वर्ग 4 और x पर घात कितनी आएगी 2। b यानी कि 36 का वर्ग, 6 का वर्ग 36, 2a और b की जगह पे 6, एक्स स्क्वायर ऐसे के ऐसे, इसमें करेंगे 2 का वर्ग 4, b का वर्ग 16 और 2 फॉर्मूले में पहले से है, और a की जगह पे 2x और b की जगह पे 4। अब देखिए यहाँ पर 4x स्क्वायर 36 प्लस 2 दूनी 4, 4 ये मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 4 का पढ़ा पढ़ेंगे 6 तो 6 चौक 24x, ये ऐसे के ऐसे ही 4x स्क्वायर 16 प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 चौक 16, ये 16x हो जाएगा। अब देखिए एक तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा इसमें, ठीक है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। और क्या कैंसिल हो रहा है आपका, अब आप क्या करिए, इन सबको इधर उठा के ले जाइए, है ना। जब मैं इन सबको इधर उठा के लेके आऊंगा तो एक्स स्क्वायर, इन सबको इधर ले जाते हैं, इन सबको इधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर इधर है ना, तो ये आपका एक्स स्क्वायर पहले से ही था 16 प्लस 16x माइनस के 36 माइनस के 24x। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसे के ऐसे ही, ये और ये आपके घट जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, क्योंकि ये बड़ा है तो माइनस के 20 हो जाएगा, और ये भी घटे हैं आपके 16, यानी कि 4 इधर और 4 इधर, यानी कि 8 हो जाएगा, माइनस का 8x। इसको सही तरीके से लिख लेंगे हम, मतलब कि सही क्रम में लिख लेंगे, पहले बड़ी घात, है ना, फिर माइनस के 8x और ये कितना 20। ठीक है, अब आपको गुणा करके लाना है 20 और घटाकर लाना है 8, ऐसा कोई आपके पास नंबर होना चाहिए। तो अगर आप 10 का पढ़ा 2 बार पढ़ दोगे तो हो जाएगा 10 दूनी 20, और आपके पास कितना बचेगा, बराबर में 0 हो जाएगा इधर, है ना, यहाँ भी बराबर में 0, तो घटा दोगे तो 8 बचेगा। यहाँ से आप जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 10x, क्योंकि ये माइनस का है इसीलिए प्लस का हो जाएगा ये, और 20 ऐसे के ऐसे ही। कॉमन नंबर आपको सिर्फ x दिख रहा होगा तो x माइनस 10, यहाँ से जो 2 कॉमन दिख रहा है तो ये भी x माइनस 10 हो जाएगा। जब मैं यहाँ से इस नंबर को कॉमन लूंगा तो x माइनस 10 और x प्लस का 2 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू अब आप निकालोगे बराबर 0, तो x बराबर आपका प्लस का 10 हो जाएगा, और यहाँ पर जब आप निकालोगे x की वैल्यू तो कौन सी हो जाएगी, माइनस के 2। और माइनस के 2 हमारी काम की नहीं, क्योंकि भुजा का मान कभी भी माइनस में नहीं जाएगा, हमेशा पॉजिटिव यानी प्लस में रहता है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा, जैसे त्रिभुज का लंब निकालेंगे हम, तो लिख देना त्रिभुज का लंब बराबर, त्रिभुज का लंब बराबर कितना माना था हमने x, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे निकालना है त्रिभुज का कर्ण, तो लिखूंगा त्रिभुज का कर्ण, त्रिभुज का कर्ण, कर्ण कितना दे रखा है आपको, देखिए 2x प्लस के 6, यानी 2 गुणा 10 लिख दूंगा यहाँ, और 6 यानी कि 20 प्लस 6 बराबर 26। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपका लास्ट का रह गया है आधार, त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार, आधार क्या है आपका, देखिए 2x प्लस 4 यानी कि 2 गुणे
10 प्लस का 4, 20 प्लस 4 बराबर 24। ये आपका क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे। तीनों भुजाएं आपके सामने हैं। पहले आपको ये लिखना है, पेज 1 पे आपको ये लिखना है ना, और पेज 2 पे आपको ये लिखना है, और पेज 3 पे आपको ये लिखना है, या फिर आप ये समझिएगा कि पहले ये फिर ये फिर ये, ठीक है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर आपको 20 समाप्त कर दिया। अब जो बारी है वो आपकी क्वेश्चन नंबर 21 की है, यानी 21 की। अब जो बारी है आपकी क्वेश्चन नंबर 21 की है, जिसमें कि आपसे कह रहा है कि एक आयत है जिसकी लंबाई हमें x सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल उसका 105 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। x के पदों में आयत की चौड़ाई लिखिए, और यदि आयत का परिमाप 44 सेंटीमीटर हो तो x के पदों में समीकरण लिखिए, और इस समीकरण को हल करके आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। पहले आपको समीकरण बनाना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग समझिएगा, जो हम क्वेश्चन नंबर 21 वाला कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा 21 वाले क्वेश्चन में जो आयत होता है, आपको पता ही होगा, कुछ इस प्रकार से आयत बनता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं। ये आपको पता होगी, ये दोनों और ये दोनों बराबर होती हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है। अब देखिए, सबसे पहले आपको आयत की लंबाई को पता करना, आयत की लंबाई मान लेनी है ना। तो लिखना, माना आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, x सेंटीमीटर, है ना, x सेंटीमीटर यानी कि x सेमी, ये हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा है, और तथा इसका क्षेत्रफल 105 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको लिखना है तब, है ना, तब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो कितना दिया है हमें, उसने कहा है कि 105 वर्ग सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर, और यहाँ पे वर्ग, ठीक है। ये आपको समझ में आया। इसके बाद आप देखिए आगे, उसने कहा है x के पदों में आयत की चौड़ाई लिखिए। तो चौड़ाई आपको क्या के पदों में लिखनी है, x के पदों में लिखनी है, ठीक है। तो सबसे उससे पहले आपको एक बात बता दूं, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि लंबा आयत का परिमाप बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। सॉरी, आयत का परिमाप बराबर होता है आपका 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होती है, वो आयत का परिमाप होता है। यहाँ पर आयत के क्षेत्रफल की बात करते हैं हम, क्षेत्रफल की बात करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला देखिए, इसकी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक तो था लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ये आयत का क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं मैं, ठीक है। और ये 105 आपको दे रखा है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए, ये जो है आपका x है, लंबाई आपकी x किलोमीटर, x हो जाएगी, x सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आप चौड़ाई निकालनी होगी, तो देखिए चौड़ाई, तो यहां से क्या कर सकता हूं मैं, ये तो x हो जाएगा आपका, चौड़ाई 105, चौड़ाई को यही लिख देता हूं मैं, 105 बटे x, ये आपकी चौड़ाई आ गई। लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल तीनों चीज आ गई। अब इसने आगे बोला है कि यदि आयत का परिमाप 44 हो, तो यहाँ पर आप लिख देना कि आयत का परिमाप बराबर के 44 यानी कि 44, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर कितना, 44 यानी कि 44 दे रखा है आपको। आयत का परिमाप आपको कितना देखा है, 44 दे रखा है। अब देखिए, आयत का परिमाप बराबर जो फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई बटे में यहाँ पे कितना 44। ये आपको समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसकी वैल्यू रख लेते हैं, दो ऐसे के ऐसे ही। लंबाई हमने पहले ही मानी थी x, चौड़ाई यहाँ से निकाल दी थी हमने 105 बटे x बराबर के 44 ऐसे के ऐसे ही। एक मान के पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना इसको, तो x ही आएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 105 बराबर के 44। x ऐसे के ऐसे ही, x का इसमें गुणा करेंगे x², इसमें करेंगे 105।
अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर देना, और यहाँ से कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर देना 22 टाइम। ठीक है, 22 टाइम। और आपके पास जो बचेगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 105 और एक्स बराबर के 44। एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास तो आ जाएगा 105 बराबर के 44x। इसको इधर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 44x और प्लस का 105। यानी कि गुणा करके आपको लाना है 105 और उन्हीं नंबरों को जोड़ के आपको लाना है 44 यानी कि 44। अगर आपको ऐसे आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो, आप इनका HCF लेकर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे HCF लेकर सॉल्व कर सकते हो। बाकी आप ये अच्छा 44 नहीं है, ये 422 है यहाँ पर, सॉरी मेरी ये 22 है। कितना 22 है, यहाँ तो 24 तो हमने कैंसिल कर दिया 22 टाइम। ठीक है, तो ये आपका 22 है, खड़ा करके आपको 22 लाना है। तो अगर मैं ये समझूंगा कि देखो थोड़ा सा इसमें डिजिट वाला खेल समझो। 5 किसके पाड़े में आ सकता है, 1 से लेकर 4 तक के पाड़े में 5 नहीं आएगा, सीधा 5 के में आता है। और 5 का पाड़ा बहुत बार पढ़ने टाइम लगेगा, मतलब 5 का पाड़ा 10 बार भी पढ़ोगे तब आके 50 पहुंचेगा। तो 20 बार पढ़ोगे 10 और 10 जोड़ दोगे तो ज़्यादा ही हो जाएगा। अगर मैं 10 के बाद देखूँ तो फिर 10 के पाड़े में आता है, तो 10 के पाड़े में 105 नहीं आता। लेकिन फिर मैं बात करूँगा 15 के में, है ना। ये आपको डिजिट इसके हिसाब से समझना होता है। 15 और 7, 15 सत्ते 105, और यहाँ पर अगर उन्हें जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 22। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, डिजिट का खेल है। आगे प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। प्लस 105 बराबर के 0 है ना, कितना 0। इन दोनों से कॉमन नंबर x है तो x माइनस के 15 हो जाएगा इधर। यहाँ से आपने 7 कॉमन लेना है तो आपके पास हो जाएगा माइनस का 7 कॉमन लिया, इसीलिए मैंने माइनस का ये भी कर दिया 15 बार। अब ये नंबर सेम है तो ये नंबर कॉमन आ जाएगा और x माइनस के 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आप x की वैल्यू प्राप्त करोगे वो कितनी प्राप्त करोगे, देखिए x माइनस 15 बराबर 0, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 15 और x माइनस 7, x माइनस 7 बराबर 0 का मतलब है आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। दो वैल्यू आ गई है ना, तो आप जो चाहें वो ले सकते हो और इसमें वैल्यू में पुट कर सकते हो। तो आयत की जो लंबाई है वो कितनी आई है, आयत की आयत की हाँ लंबाई है वो आपकी x थी, तो x की वैल्यू आप इसमें से कोई सी भी ले लेना। ठीक है, तो आपको जो मन करे वो ले लेना। अगर मैं तो पहले 15 वाली लेता हूँ, तो 15 वाली का मतलब है तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, अतः आयत की लंबाई बराबर आयत की लंबाई बराबर 15 है ना, कितना 15। ठीक है, फिर उसने कहा आयत का क्षेत्रफल तो हमें बताइए। अब लंबाई गुणा अब अगर मुझे चौड़ाई निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है आयत की चौड़ाई अगर मुझे निकालनी है तो कितना है, 105 बटे में कितना कितना है आपका 15। 15 के पहाड़े से इसको कैंसिल करोगे तो 7 बच जाएगा। तो चौड़ाई कितनी आ गई आपके पास, 7 आ गई। तो दोनों ही विमाएं आपके पास आ गई और यही आपका बुक में उत्तर दिया है, आई होप, है ना। 15 और 7 आपको दे रखा है। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए उसने जो पहले समीकरण निकालने के लिए कहा था आपसे, तो समीकरण हमारा कौन सा हो जाएगा, समीकरण की कहेगा तो अतः समीकरण बराबर ये लिख देना, अतः समीकरण बराबर, और जो हमने यहाँ पे निकाल के दिखाया है आपको पूरा सॉल्व करके, ये आपका समीकरण हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 21 भी समाप्त हो गया। अब इस एक्सरसाइज का 22 वाला क्वेश्चन बचा है और इसके बाद एक और लास्ट है, सेकंड लास्ट है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कह रहा है कि अगर कोई मैदान है, मैदान है 26 मीटर लंबा है और 16 मीटर चौड़ा है ना। पहले क्वेश्चन को समझिए और उसी के अकॉर्डिंग इसका जो डायग्राम है बनाते हुए सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 है, कोई मैदान है, मैदान है आपका, ठीक है, ये मैंने मान लिया मैदान है, ये आपका मैदान है
ठीक है, आयताकार मैदान है इसीलिए ये वाला शेप दिया है हमने। और गोल कहता, आयत कहता तो हम, सॉरी, सर्कल कहता, वृत्त कहता तो गोल मैदान मानते। ठीक है, आयतकार मैदान है जिसमें 16 मीटर लंबा है और 26 मीटर लंबा है और 16 मीटर चौड़ा है। मैदान के बाहर चारों ओर समान चौड़ाई का एक रास्ता है। यानी कि मान लीजिए इसकी कोई चौड़ाई है तो चारों तरफ जो है समान चौड़ाई है इसकी, है ना, चारों तरफ कैसी है, समान चौड़ाई है इसकी। और फिर उसने कहा रास्ते का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, रास्ते की चौड़ाई याद करनी है आपको, है ना। तो सबसे पहले देखिए आमने सामने भुजा दोनों बराबर होती है तो ये आपकी तो 16 हो जाएगी, ये भी 16 है, दोनों दोनों बराबर समान होती हैं तो ये मैं 16 मान लूंगा, ये वाली भुजा को 16 मान लिया मैंने। और जो आपका ये है, ये चौड़ाई हो गई, लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई आपकी 26 है, कितनी है, 26 है। ठीक है, और इसका जो परिमाप है वो आपको मानना पड़ेगा, कितना परिमाप आपको, वो बाद की बात है, अभी ये मुझे भुजा पता नहीं है तो ये देखिए ये भी x मान लो। ठीक है, ये भी x, ये भी x है तो ये भी x होगी, ये भी x तो ये भी x, कितनी होगी, 4x हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ गई बात। तो jx मानी है तो पूरे का कहोगे तो ये 16x प्लस 16 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, x प्लस 16 हो जाएगी। तो ये इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिखना माना रास्ते का, माना आयताकार रास्ते की चौड़ाई, माना आयताकार है, आयताकार मैदान की चौड़ाई कितनी मान ली हमने, x मान ली, कितनी मान ली, x। अब हम मानेंगे कुल क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, आयत के मैदान का कुल क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का कुल क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल उसने हमें दे रखा है, क्षेत्रफल 144, 144 है, कितना है, 44 है। देखो लेकिन अभी हमें पता नहीं तो हम इसे मान लेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई कर लेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, जो कि हमें फॉर्मूला होता है वो मैंने रख लिया, अभी पता नहीं है तो। ठीक है, इसके बाद आप समझिए उसने कहा है कि ये टोटल कितना हो जाएगा, पूरे मैदान का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा x प्लस 16 और, है ना, लंबाई हो जाएगी आपकी x प्लस 16, है ना, x प्लस 16 हो जाएगी लंबाई, ये है ना, हाँ। चौड़ाई आपकी कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 हो जाएगी, x प्लस 26 हो जाएंगी, ये दो आपके पास हो जाएंगी। ठीक है, और ये दो दो साइड की लेनी है मेरे को, कैसे लेनी है, दो दो साइड की लेनी है तो ये 2x करनी पड़ेगी मेरे को, क्या करनी पड़ेगी, 2x करनी पड़ेगी, ये भी 2x करनी पड़ेगी और ये भी 2x करनी पड़ेगी, क्योंकि ये और ये 2x, ये और ये भी 2x, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद उसने कहा था मैदान का क्षेत्रफल, क्या कहा था, मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का माना आयताकार, हाँ ठीक है, मैदान का क्षेत्रफल बराबर जो होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हमने ऊपर भी आपको फॉर्मूला लिख के बताया था। ठीक है, तो हमने जो जो हमें कितना दे रखा है, जे अंदर भीतर की बात कर रहा है ना, भीतरी मैदान की कह सकते हैं चाहे तो, भीतरी मैदान का क्षेत्रफल बराबर 26 गुणा 16, कितना, 26 गुणा 16। अब आप देखिए एक एक करके गुणा करना चाहो तो एक एक कर दीजिए, अगर आप ऐसे करना चाहो 26 गुणा 16 तो ऐसे करते हैं, 6 चौक 36 हाथ लगेगा, 3 6 की दूनी 12, 3 15, एक ये ऐसे के ऐसे ही, है ना, 6 चौक 36 तो 5 11 4। अगर आप चाहो तो 16 का बड़ा 6 पढ़ के लिख दीजिएगा, है ना, ये तो आपका 416 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 416 हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से करोगे मल्टीप्लाई करके तो आपको ज़्यादा बेटर बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपको दे रखा है रास्ते का यानी कि ये जो रास्ता गया हमारा, ये जो रास्ता है सामान वाला,
इसका क्या दे रखा है हमें, रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर लिख लेना, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 216 सॉरी 184 वर्ग 184 वर्ग मीटर हमें दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर मैं कुल मैदान के क्षेत्रफल में से रास्ते को मिला करके जो लेयर है उसको भी मिला लूं और अंदर का क्षेत्रफल घटा दूं तो मेरे को पूरा पता चल जाएगा कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कुल, है ना, क्या लिख रहे हैं, कुल क्षेत्रफल बराबर मैदान का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल माइनस, ठीक है, मैदान का क्षेत्रफल। इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पूरे रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। तो देखिए ये जो है आपको कुल क्षेत्रफल क्या दे रखा आपको, ये कुल क्षेत्रफल तो ऐसे आ जाएगा 2x प्लस का 16, 2x प्लस का 26 माइनस मैदान का क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है, मैदान का क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है। आप चाहो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैंने कर दिया वो लिख दीजिएगा डायरेक्ट, 416 बराबर रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल 184 ये था, कितना था, 184 था। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप तो 2 का गुणा 2 में करिएगा तो 4x² हो जाएगा, इसका इसमें करिएगा 26 दूनी कितने होते हैं, 26 दूनी 52 होते हैं, x आ जाएगी, 16 दूनी 32 होते हैं और x आ जाएगी, और इन दोनों का गुणा करोगे तो 416 हो जाएगा, माइनस 416 बराबर 184। इससे इसको कैंसिल कर दीजिएगा और इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो देखिए 2 2 4 5 और 3 8, x ऐसे कैसे ही बराबर 184। इसको उधर ले जाएंगे हम तो माइनस 184 बराबर 0। अब देखिए 4 के पाड़े से कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा 6 चौक 16, 2 बचेगा, हो जाएगा। तो 4 सब में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x² हो जाएगा, ये 2 और 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16, 2 बचेगा 6 चौक 24 बराबर 0। तो आपके पास जो समीकरण आएगा वो क्या आएगा, देखिए आपके पास जो समीकरण आएगा वो आएगा x² प्लस 21x माइनस का 46, यानी गुणा करके आपको लाना है 46 और घटा कर लाना है आपको 21। तो 23 दूनी 21 का डबल करोगे तो 21 दूनी 42 होते हैं, तो 42 तो लाने नहीं, थोड़ा और आगे जाना है, थोड़ा और आगे जाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 21, यानी 23 दूनी 46, 23 में से 2 माइनस कर दोगे तो 21 आ जाएगा आपके पास। यहाँ x² ऐसे के ऐसे ही ये 23x हो जाएगा माइनस 2x माइनस का 46 एज इट इज सेम। कॉमन नंबर x है इसमें से, जब मैं x कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस का 23 बचेगा, 2 कॉमन लोगे तो x प्लस का यहाँ पे भी 23 बचेगा बराबर 0। ये नंबर मुझे कॉमन लेना है तो x प्लस 23 हो जाएगा और यहाँ बचेगा x माइनस का 2। तो मेरे पास जो काम का नंबर है वो है कौन सा है, ये वाला। अगर यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस का 23। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, x बराबर के 2। तो 2 जो वैल्यू है वो काम की है मेरी और 2 ही मान्य है। तो अगर मैं यहाँ से इनकी वैल्यू निकाल लूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से इनकी वैल्यू निकाल लूँ तो क्या क्या आएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 2 आएगा, है ना, क्या 2 आ तो गया बस, और तो कुछ पता नहीं, लंबाई बतानी थी तो 2 आ गया और यही आपका उत्तर है। तो क्या लिख देना, आयताकार मैदान की चौड़ाई जो हो जाएगी, मतलब जो पूरा ये रास्ता है, जो लेयर है ये पूरी आपकी, ये कितने की हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है, 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ये आपका उत्तर हो जाएगा सही, एकदम राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही है तो लाइक करिए, काफ़ी मेहनत लगती है, लाइक करके नहीं जाते तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है हमको। अब हम करेंगे आपका प्रश्न संख्या 23 जो कि आज का आखिरी प्रश्न है। अब देखिए आज का जो आखिरी प्रश्न है उसमें कह रहा है कि 2 स्टेशन है जो एक दूसरे से 200 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कोई 2 स्टेशन है, एक यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है,
दो स्टेशन है, एक इस बिंदु पर है और एक इस बिंदु पर है। दो स्टेशन है जो 200 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी समान चाल से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाती है। तो एक रेलगाड़ी एक समान एक ही गति से जाती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए तो वह 1 घंटा पहले पहुंच जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की आपको इसमें क्या था ना, चाल बताना है। यहां से यहां तक जाएगी तो 200 कितना कहा उसने, 200 किलोमीटर दूर जा रही है। तो दूरी कितनी होगी, 200 किलोमीटर की हो गई। ये आपको समझ में आ गया, दूरी कितनी होगी, 200 किलोमीटर की हो गई। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है माना रेलगाड़ी की चाल, क्योंकि जो हमें पता नहीं है तो क्योंकि उसने दी भी नहीं है तो लिख लेना माना। जब दे नहीं रखी तो क्या करते हैं हम, सपोज करते हैं, मान लेते हैं। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपसे उसने कहा। फिर उसने बता दिया आपको कि दूरी कितनी करी। तो तय की गई दूरी कितनी हो गई, फिर तय की गई दूरी बराबर क्या होता है आपका, दूरी बराबर आपका क्या होता है, दूरी बराबर आपका होता है तय की गई दूरी, तो हमें पता ही है ना, तय की गई दूरी तो हमें पता 200 किलोमीटर करी थी और चाल भी पता है, चाल हमें पता नहीं है। तो समय कितना लगा वो देखते हैं ना। तो समय बराबर हम लिख देंगे, समय बराबर जो फॉर्मूला होता है तय की गई, तय करने में लगा समय, फिर हो जाएगा तय करने में लगा समय कितना लगा, समय बराबर होता है आपका दूरी बट्टे चाल। तो दूरी आपकी 200 किलोमीटर है और चाल आपकी x है। तो इसे आप t1 भी मान लेना। ऐसा एक सवाल मैं आपको करा चुका हूँ पीछे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आपको देखिए, जब रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है, ठीक है, जब रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है ना, बढ़ा दी जाती है, तब क्या हो जाएगा, पहले उसकी चाल कितनी थी x, अब हो जाएगी आपकी x प्लस के 10 हो जाएगी। ठीक है, इतनी तो हो जाएगी। फिर उसके बाद उसने कहा था कि तय करने में डिस्टेंस आपका 200 ही रहेगा, उसको सेम दूरी तय कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको t2 यानी तय करने में लगा समय लिख देंगे, उसे t2 कर देंगे। फिर तब तय करने में दूरी तय करने में लगा समय कर देना है ना, दूरी तय करने में लगा समय क्या समय है। अब ये आपका T2 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला T1 है। तो फॉर्मूला हुई था आपका दूरी बट्टे चाल, दूरी आपकी, तो यहाँ पर जो आपकी दूरी है वो है आपकी 200 किलोमीटर और जो समय चाल है वो है x प्लस 10 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए प्रश्नानुसार की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की, जो अभी वैसे कर रहे थे यहाँ पे लिख देना प्रश्नानुसार। ये तो आपकी थ्योरी से जो चीजें बनी है वो हमने पूरी सॉल्व कर दी, उसमें दे रखे हैं वर्ड बार, जो भी प्रॉब्लम दे रखी है वो सारी कर ली हमने। फिर होता है आपको पता है T1 माइनस T2। तो T1 हमारा कितना है 200 बटे में x, T2 है आपका 200 और x प्लस का 10। यहाँ पर आपको जो समय है वो हमें आपको एक ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि वो लेट पहुँच रही है समय में, तो इसीलिए आपको एक ऐड करना होता है, मैंने आपको बताया भी था। यहाँ से आपको क्या करना है, इस वाले सेक्शन को इधर ले जाना, इस वाले को इधर ले जाना, पक्षांतर कर देना। तो जब आप इसका पक्षांतर करोगे तो 200 x माइनस 200 बटे में x प्लस 10 बराबर 1। अब देखिए इन दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, एक तो x आएगा
और x प्लस का 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब आप इसका इसमें डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर और 200 आ जाएगा, यानी हो जाएगा 200 और हो जाएगा x प्लस का 10, x प्लस का 10 हो जाएगा। फिर माइनस का साइन है, अब इसका इसमें डिवाइड किया तो x बचा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 200, 200 x बराबर 1। 200 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका क्रॉस एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 200 का इसमें करोगे तो 200x हो जाएगा प्लस 2000 हो जाएगा माइनस 200x बराबर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा 10x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर देखिए 200 से 200 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2000 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x। जब आप इसका पक्षांतर करोगे यानी उधर ले जाओगे तो आपके पास कितना हो जाएगा माइनस का 2000 आ जाएगा बराबर 0। तो गुणा करके आपको 2000 लाना है, घटाकर आपको 10 लाना है। तो कितना हो गया, नंबर हो जाता है 40। मेरे हिसाब से जो नंबर हो जाएगा 50 और 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 और 40 हो जाएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 50 का 400 करने पे 2000 ही आता है और घटाने पे दोनों का अंतर 10 आता है। कितना आता है 10 आता है। यही आपको इसमें करना है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका इतना 50 माइनस 40 एक्स माइनस 2000 बराबर 0। ठीक है, अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि ये प्लस का है तो ये प्लस का ही रहेगा 50 एक्स माइनस 40 एक्स और ये 2000 एज इट इज सेम बराबर 0। एक्स कॉमन लोगे तो एक्स प्लस 50 आ जाएगा, यहाँ से 40 कॉमन लोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस एक्स प्लस 50 बराबर 0। एक्स प्लस 50 जो है आपका कॉमन नंबर दिख रहा होगा आपको और एक्स माइनस 40 आपके पास दो नंबर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप देखिएगा एक्स की वैल्यू जब मैं यहाँ पे निकालूंगा एक्स प्लस 5 बराबर 0 तो एक्स बराबर आ जाएगा माइनस का 50। ठीक है, तो स्पीड कभी भी माइनस में नहीं जाएगी, कभी रेल की गति माइनस में जा सकती है नहीं जा सकती। यहाँ से आप निकालोगे 40 बराबर 0 तो x बराबर कितना 40, ये जो है उसकी एकदम सही गति होगी एकदम 40। तो फिर जो रेल की चाल हो जाएगी तो आपको क्या लिखना है, अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी x किलोमीटर यानी कि 40 किलोमीटर हो जाएगी। तो लिख देना यहाँ पर अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर रेलगाड़ी की चाल बराबर कितनी 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थोड़ी साउंड प्रॉब्लम होगी उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। बाकी आप वीडियो को सपोर्ट करिए और आपकी एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होती है और ऐसी बेहतरीन वीडियोस में लाता रहूँगा। आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आसपास सफाई रखें और लोगों के से प्यार की भावनाएं रखें। बाकी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।